अस्सलाम वालेकुम 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। जहां आपसे मैंने हर तरह के मौजू पर बात की है, डिफरेंट टॉपिक्स को हाईलाइट किया है, वहीं आज मैं जिस हवाले से आपसे बात करने जा रही हूं वो इस दौर को मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत अहमियत का हामिल है। और वो इस तरह से है कि दुनिया में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके मरीज़ सेहतियाब तो हो जाते हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज भी मुमकिन है, लेकिन आज भी इस दौर में भी साइंस के इतने तरक्की याफ्ता दौर के अंदर भी आज भी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज करना नामुमकिन या इम्पॉसिबल समझा जाता है, जिन मरीज़ को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर बेबस हो जाते हैं, उनके पास उस बीमारी का कोई इलाज नहीं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ वो मरीज़ पाए जाते हैं वहाँ से उनको लाइलाज करार कर दे दिया जाता है और उनकी जो ज़िंदगी मज़ीद बच सकती है वो अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठते हैं। जी नाज़रीन, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एक बड़ी मोहलिक बीमारी जिसका नाम है कैंसर। कैंसर के ऐसे मरीज़ हमारे इर्द गिर्द और हमारे दरमियान पाए जाते हैं कि जिसको हो जाए खुदा ना खास्ता तो उसका इलाज बड़ा नामुमकिन समझा जाता है। और अगर बात की जाए ब्लड कैंसर की तो ये एक ऐसा मूजी मर्ज़ है कि जिसका इलाज टोटली नामुमकिन है। हमारे दरमियान से ऐसे बहुत सारे लोग चले गए जिनको ब्लड कैंसर या डिफरेंट कैंसर की बीमारी में मुब्तला हुए, लेकिन वो अपनी या तो बीमारी का इलाज वो करा नहीं सके, या तो वो अच्छे डॉक्टर तक नहीं पहुंच सके, या फिर उनकी जेबों ने उनको इजाज़त नहीं दी कि वो इस महंगी तरीन बीमारी का इलाज करा सकें। इसी हवाले से आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान खुसूसी मौजूद हैं, इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर अस डॉक्टर नासाका। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे बात करने से पहले मैं आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये तो मैंने बता ही दिया कि आप कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं। ना सिर्फ स्पेशलिस्ट हैं बल्कि पूरी दुनिया में जिन जिन मरीज़ों को ला इलाज करार दे दिया गया था, जिनको डॉक्टर ने कह दिया था कि ये शायद अब नहीं बच सकेंगे, उनको भी सेहतियाब किया है माशाल्लाह से इन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी ख़ुद की उम्र 94 ईयर्स है। इतनी लंबी उम्र इन्होंने पाई है और यकीनन अल्लाह ताला ने उनको एक बड़े नेक काम के लिए चुना है और एक ऐसी बीमारियों का इलाज करते हैं जिनका इलाज अच्छे अच्छे डॉक्टरों के बस में नहीं है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आए। सबसे पहले वालेकुम सलाम। देखिए, आप बहुत इस चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे जैसे यूजलेस डॉक्टर, मैं डॉक्टर अपने आप को नहीं कहता इसलिए कि डॉक्टर तो वो है, अल्लाह ताला सबसे बड़ा डॉक्टर, पूरी कायनात का मालिक है, वो सबसे बड़ा डॉक्टर वो है और वो डॉक्टर है। हम तो थोड़ी बहुत जड़ी बूटियों को जानते हैं जिसका इलाज करते हैं, तो लोग हमें डॉक्टर कहते हैं। मैं बोलता हूँ डॉक्टर नहीं हूँ, मैं वैसे ही हूँ जैसे जितने दुनिया में बुजुर्ग हैं उन्होंने सबों ने अल्लाह की मखलूक की खिदमत करी है और मैं भी कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक मैं हयात। अच्छा डॉक्टर सलीम नासाका आपका पूरा नाम है, तो ये नासाका क्या चीज़ है? सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को आप ये बता दें नासाका क्या चीज़ है? ये बहुत अच्छे है आपने सवाल किया। देखिए, दुनिया में आप और हम बाप के नाम से पुकारे जाते हैं, आपके नाम के बाद वालिद का नाम लगता है। आखिरत में इंशाअल्लाह हम अपनी माँ के नाम से पुकारे जाएंगे, मगर दुनिया में मुझे मेरी माँ के नाम से पुकारा जा रहा है। मेरा नाम है नासिर सलीम, मेरी माँ का नाम है सारा खातून, तो ये हो गया नासिर सलीम। एन से नासिर, एस से सलीम, एस से सारा, के से खातून, नासिर सलीम सारा खातून, तो नसाका बन गया। मैं नसाका का नाम से पुकारा जाता हूँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि आप अपनी माँ से अपनी मोहब्बत का इतना इजहार कर रहे हैं कि आपने अपने नाम के साथ लगाया हुआ उन्हें। अच्छा, आपने ये बताएं कि आप यकीनन आपका एक इतना लंबा तरीन ज़िंदगी का एक अरसा गुजारा है आपने, और 94 ईयर्स के आप हैं, और जिस तरह इनसे हमारी गुफ्तगू हुई तो इन्होंने बताया कि ये 9 साल की उम्र से बीमारियों के इलाज में की खोज में जंगल में चले गए और उन्होंने अपनी कोशिश को स्टार्ट किया। तो ये जो जर्नी इनकी है ये इन्हीं से पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, इसका थोड़ा सा बताएं। बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, जब मैं पैदा हुआ तो मैं रोया नहीं। जो बच्चा रोता नहीं है तो उसके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाती है, तो वो एबनॉर्मल होता है। ठीक, तो एबनॉर्मल था। मेरी माँ ने पाली, मेरी माँ उस वक्त प्रोफेसर थी, मेरे वालिद साहब प्रोफेसर थे।
मैं अदबी और मजहबी घराने से मेरा ताल्लुक़ है और उन्होंने पाला 3 साल तक पाला। 3 साल के बाद मेरी माँ का इंतकाल हुआ। 3 साल के बाद मेरी दादी ने पाला। 6 साल तक मेरी दादी ने पाला। मैं 9 साल का हो गया, अचानक मेरी नींद खुली फजर के टाइम और मैं जंगल निकल गया। पहली दफ़ा मैंने रोशनी देखा, जंगल चला गया। जंगल में जाने के बाद वहाँ रहा। जैसे फजर में गया, जैसे मगरिब की अजान होने वाली थी, मैं उसी घर में फिर वापस आ गया। फिर आने के बाद फिर बेहोश हो गया। ये सिलसिला मेरी 21 और 22 साल की उम्र तक मेरा ये सिलसिला चला और मैं उस वक्त तक इलिटरेट था, पढ़ा लिखा नहीं था। 21 और 22 साल की उम्र हो गई, मैं इलिटरेट था। मेरी रोज़ की रूटीन यही रहती थी कि फजर में जाता था और मगरिब से पहले आ जाता था, फिर बेहोश हो जाता था, बस खत्म। फिर उसके बाद 21 और 22 साल के बाद फिर मैंने पढ़ाई शुरू करी। मेरे बाबा हुजूर हज़रत सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जो मेरे ऊपर आते हैं, उन्होंने पूछा, क्या रे पढ़ेगा नहीं, क्या जाहिल रहेगा क्या? मैं जैसे चल पढ़। तो 21 और 22 साल की उम्र के बाद से मैं पढ़ाई शुरू किया और आज तक मैं पढ़ रहा हूँ। अभी स्टेम सेल पे काम कर रहा हूँ और जितने बच्चे जो ADHD वाले हैं, ऑटिज़म वाले बच्चे हैं, CP चाइल्ड हैं, उनका सबका इलाज कर रहा हूँ ये स्टेम सेल के ज़रिए। चलिए, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह पाक ने आपको उन चंद मखसूस लोगों में से चुना है, क्योंकि अल्लाह के बाद अगर हमारा किसी पर भरोसा होता है तो वो है डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो इंसान को नई ज़िंदगी देते हैं। तो ये तो अल्लाह ताला ने आपको इतने नेक और मखसूस काम के लिए चुना है। और सबसे बड़ी बात नाजरीन आपको मैं बताती चलूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट बीमारियों का इलाज करते हैं। कैंसर जैसी बीमारी जिसका इलाज हमारे जहनो वहमो गुमान में नहीं होता कि इन बीमारियों का इलाज भी है, ऐसे ऐसे बीमार मरीज़ हज़ारों लोगों को सेहतयाब कर चुके हैं डॉक्टर सलीम नाज़ाका साहब। ये हमारे ग्रेट ऑनर की बात है कि हमारे मुल्क में ऐसी शख्सियत हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे बुजुर्गान दीन हैं जो पाए जाते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने, जिनके हाथों में इतनी शिफा रखी है। वरना तो हमारे इर्द गिर्द लालच का इतना बाजार गर्म है कि कोई भी शख्स ज़रा सा भी अगर अपने आप को कुछ समझता है या पहचान जाता है कि वो किसी भी तरह से आवाम के लिए फ़ायदेमंद है या मखलूक के लिए कुछ कर सकता है, तो उसको कैश करने की कोशिश करता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े मर्ज़ का इलाज डॉक्टर साहब फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपका ट्रीटमेंट क्या होता है? आप कैंसर का किस तरह के कैंसर का आप इलाज करते हैं? हाँ सही, कोई कैंसर ऐसा नहीं है जिसको दुनिया के डॉक्टर इलाज नहीं करते हैं। मैं उनसे ये बोलता हूँ, जब डॉक्टर जवाब दे दें उस वक्त मेरे पास आए, उस वक्त मेरे पास आए। जब डॉक्टर जवाब दे दें उसके बाद से मेरा ट्रीटमेंट शुरू होता है। और ये सारा जितना ट्रीटमेंट है सब फ्री ऑफ कॉस्ट और जड़ी बूटियों से करता हूँ मैं। अच्छा, मतलब आप हर्बलिस्ट हैं? हर्बलिस्ट, और हर्बल तरीके से आप बीमारियों का जड़ी बूटी, जी हाँ, तिब्बे नबवी से, जी हाँ। अच्छा, ये कैंसर जो मुख्तलिफ किस्म के कैंसर होते हैं, तो हर कैंसर के इलाज के तकरीबन ड्यूरेशन कितना टाइम लग जाता है एक मरीज़ को सेहतयाब होने में? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, आपका ब्लड ग्रुप, मेरा ब्लड ग्रुप, लोगों का मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप है। किसी को बहुत जल्दी फ़ायदा होता है, किसी को बहुत देर लगती है। तो मैं कोई ये नहीं, मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह उसे मेरे पास भेज जिसे तू मेरे हाथों से शिफा देना चाहता है, उसे ना भेज कि तू मेरे हाथों से शिफा नहीं देना चाहता है। तो मेरे को मालूम है, जब अल्लाह से गड़गड़ा रहा हूँ, देखिए तकलीफ़ में एक तो सबसे पहले अल्लाह याद आता है, उसके बाद डॉक्टर याद आता है। तो अल्लाह का दर तो कभी बंद हो नहीं सकता, ना होगा, ना हो नहीं सकता, ठीक। तो मैं भी पूरी रात जगता हूँ, 24 घंटे में 1 घंटा सोता हूँ। कभी भी आप मुझे टेलीफोन कर लीजिए, मेरा टेलीफोन बंद नहीं बोलेंगे। 3 नंबर हैं, तीनों मेरे खुले रहते हैं और मैं बिल्कुल बात करता हूँ। जो होता है उस रात में भी चला जाता हूँ, दवा दे देता हूँ उनको। बस मैं चाहता हूँ कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता रहूँ
और यही मेरा एम है, इसके अलावा मेरा कोई एम नहीं। हमारे चैनल के तवज्जो से भी हम चाहेंगे कि हमारे देखने वाले आप तक पहुँचे, वो मरीज़ जो अब तक लाइलाज है या जो अपनी बीमारियों की वजह से कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगियों से तंग आ गए हैं, या उनको लगता है कि वो अंधेरों में रह रहे हैं और उनको लगता है कि शायद रोशनी की कोई किरण या कोई ऐसा डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग, जितने लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर साहब इलाज करते हैं। तो हमारे चैनल की वजह से भी जितने हमारे नाजरीन हैं वो बिल्कुल इनके पास जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट से इलाज करते हैं। ये कहाँ डॉक्टर साहब आप कहाँ बैठते हैं, ज़रा बता दीजिएगा। DHA फेज 5 में बैठता हूँ, ठीक है। और उसके बाद बैठता हूँ नॉर्थ नाज़ाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, दिल पसंद मिठाई वाले के पीछे, यहाँ बैठता हूँ। ठीक है। और मेमार में अभी मैंने नई वो क्लिनिक खोली है, वहाँ पर बैठता, 3 जगह बैठता हूँ मैं। जी डॉक्टर साहब कहाँ अवेलेबल होता है इन्होंने खुद बता दिया है। बाकी मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। डॉक्टर साहब आपका बेइंतहा शुक्रिया, क्योंकि अभी मज़ीद बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिस पर आपसे बात करनी है, उसको मज़ीद हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, और आपके तवस्सुस से मैं खुद बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशनसीब समझ रही हूँ कि एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है, और हम भी मज़ीद ऐसे लोगों को बता सकते हैं जो इनसे फ्री ऑफ कॉस्ट अपना इलाज करवा सकते हैं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 99 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया। जैसे कि पहले भी हमारे स्टूडियो में मुख्तलिफ गेस्ट आते रहते हैं और आ चुके हैं। लास्ट टाइम हमारे प्रोग्राम में हमारे स्टूडियो में डॉक्टर नासाका साहब मौजूद थे, जिनसे हमने कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी पर बात की, और बहुत खुश नसीबी हमारी कि हमारे मुल्क में भी ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके हाथ में अल्लाह ताला ने इतनी शिफा रखी है। ना सिर्फ वो कैंसर का इलाज करते हैं, बल्कि और भी बहुत सारी ऐसी मुहलिक बीमारियाँ हैं जिनको लाइलाज कहा जाता है, पूरी दुनिया में जिनका आज तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। उन बीमारियों का इलाज बहुत कामयाबी से डॉक्टर नासाका साहब कर रहे हैं, और आज फिर हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत खुशामदीद नासाका साहब, आप हमारे प्रोग्राम में। एक्चुअली इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी बीमारियां हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, तो इसलिए हमने आपको आज दोबारा दावत दी, क्योंकि एक प्रोग्राम में उसको हम कवर नहीं कर सकते। तो आपने लास्ट टाइम जो बात की थी, आप कैंसर का इलाज करते हैं, इसी के साथ साथ आपने 2 बड़ी मुहलिक बीमारियों का भी जिक्र किया था। आप ना सिर्फ कैंसर का इलाज करते हैं, बल्कि 2 ऐसी बीमारियां जिनका इलाज, जिनका तस्वर भी बड़ा ख़तरनाक समझा जाता है। सबसे पहले तो थैलीसीमिया की बीमारी है, जो कि बहुत ऐसी बीमारी है कि जिसमें अगर कोई मरीज़ मुब्तला हो जाता है, खुदा ना खास्ता, तो बच्चे मुब्तला होते हैं, तो माँ बाप के लिए इससे ज़्यादा तकलीफ दे बात और कोई नहीं हो सकती है। और उसके अलावा एक और जो बीमारी जिसका इलाज अब तक दरियाफ्त नहीं हुआ है, वो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो पूरी दुनिया में लाइलाज मर्ज है, इसका इलाज कहीं भी नहीं किया जाता, उसका इलाज डॉक्टर नासाका के साथ पास मौजूद है। जी तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि थैलीसीमिया, बेसिकली थैलीसीमिया क्या चीज़ है, ये क्यों? देखिए, ये जेनेटिक बीमारी है, ठीक है। यानी उनके फैमिली में जो शादियाँ होती हैं, मैं यही लोगों को बोलता हूँ कि अब आपस में फैमिली में शादी को अवॉइड करें, ठीक है, और ना करें। अच्छा, थैलेसीमिया की बीमारी की जो बेसिक वजह है वो खानदान में शादियों की वजह से थैलेसीमिया की बीमारी बढ़ती है, तो इसको भी अवॉइड किया जाए तो हम इस बीमारी से महफूज रह सकते हैं। जी हाँ, या तो ऐसा कर लें कि शादी से पहले ये थैलेसीमिया का टेस्ट करवा लें, ठीक है। तो ये अगर माइनर है तो वो मेजर बन जाता है, ठीक है। तो मतलब टेस्ट के दौरान अगर ज़रा से भी सिम्टम्स नज़र आते हैं तो अवॉइड कर दें उस चीज़ को। अच्छा, तो आप ये बताएं कि इसमें भी कैंसर की बीमारी की तरह का जो ड्यूरेशन है वो आप नहीं कह सकते कि कितने दिनों में बच्चा जो है वो सेहतियाब हो जाता है, कितना टाइम लगता है? हाँ, ये सही। बहरहाल ये कि हमारी दवा से, अल्लाह का एहसान है कि हमारी दवा से ब्लड चढ़ना जो हर हफ्ते चढ़ता है तो उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, 15-20 दिन, महीना, फिर 2 महीना, फिर ऐसा करके खत्म। फिर इस तरह स्टेप बाय स्टेप करते करते वो बच्चा उस मराहिल तक पहुंच जाता है कि वो एक सेहतियाब जिंदगी गुजार सकता है बगैर खून के एक्सचेंज के, बगैर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वो आगे अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। ठीक है। अच्छा, और एक और बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी,
इस बीमारी के मुतालिक मुझे भी इतनी कोई ख़ास नॉलेज नहीं है, तो मैं ख़ुद भी जानना चाहूँगी कि बेसिकली ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या चीज़ है? ये हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया। ये भी एक जेनेटिक्स है, जैसे ये थैलेसीमिया है वैसे ये भी है। हेमोफीलिया है वो भी जेनेटिक्स है। ये जो चीज़ है अपना मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड बोन डिस्ट्रॉफी, ये भी एक जेनेटिक्स है। यानी आपस में, यानी फैमिली में शादी को इट शुड बी अवॉइडेड। ओके, नहीं ये तो आपने कॉज बता दी कि हाँ, ये बीमारी की कॉज क्या है, वजह क्या होती है। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये बीमारी में क्या सिम्टम है, ये क्या चीज़ है, ये हाँ, थोड़ा बता दें क्या है ये वो है कि अगर ये बच्चा चलते चलते अगर लड़खड़ा के गिरने लग गया तो ये इसकी स्टार्टिंग है। फिर वो ऐसा हो जाता है कि फिर उसके मसल जो है वो डैमेज होने लगते हैं, फिर चलने फिरने से माजूर रहता है, फिर वो अपने नाक के ऊपर की मक्खी भी नहीं हिला सकता। इतनी ख़तरनाक बीमारी, खुदा दुश्मन बनी, इसका इलाज दुनिया में नहीं। मगर इत्तेफाक है कि मेरे पास इसका इलाज है। और बहुत, आप मेरे YouTube में जाके देखिए, जो लोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले, थैलेसीमिया वाले, कैंसर वाले, इस ब्लड कैंसर वाले जो सब सही हुए, आप मेरे YouTube में जाके देख लीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ और कोई ऐसी बीमारी जिसे हम हाईलाइट नहीं कर सके, कोई ऐसी बीमारी मज़ीद जिसका इलाज बड़ा नामुमकिन समझा जाता है, बड़ा ख़तरनाक लेवल की उसको बीमारी को समझा जाता है, और मज़ीद कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज आप कामयाबी से कर रहे हैं, प्लीज़ उसको भी? हाँ जी हाँ, ये बता दूँ कि स्किन सेरेसिस ये ऐसी बीमारी है, इसका भी इलाज दुनिया में नहीं है, इसका भी इलाज दुनिया में नहीं है। मगर मेरे पास अल्लाह का एहसान है, जिसकी एक बच्ची, लियारी की बच्ची, और भी लोग हैं बहुत सारे, जिसकी खाल उखड़ रही थी और आज अल्लाह का एहसान है कि, और वो पैचेज, वाइट पैचेज जिसको लैकोडर्मा कहते हैं, विटिलाइगो कहते हैं, जिसका इलाज नहीं है, वो बच्चियां बैठ जाती हैं जिसको ये लैकोडर्मा या विटिलाइगो हो जाता है उनकी शादी से। मगर ये लगने वाली बीमारी नहीं है, मगर लोग इसको बहुत बुरा समझते हैं, या लड़के को हो या लड़की को। इसका भी इलाज मेरे पास है जो मैं कर रहा हूँ। अल्लाह का एहसान है कि सब लोग सही हो रहे हैं। ये भी एक ख़तरनाक बीमारी स्किन डिजीज़ पर आती है। चलें, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि मैं तो आपसे बात करके अपने आप को बड़ा लकी समझ रही हूँ कि मेरी वजह से, हमारे इस चैनल की वजह से, हमारे इस स्टूडियो से, हमारे इस चैनल से ऐसी शख्सियत को हम मुतारिफ़ करवाते हैं, हमें मौका मिलता है कि हमें भी नहीं मालूम कि हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें वाकई हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, जिन्हें ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है कि जो लोग नहीं जानते अभी भी, वो लोग जो इन बीमारियों से अपने आप को मुब्तला हैं, अपने आप को परेशानी में पाते हैं, लेकिन उनके पास ना तो पैसे हैं, ना तो इतनी वसाइल हैं, और ना ही उनकी रिसोर्सेज हैं, और ना ही उनको पता है कि उनकी बीमारियों का सही इलाज कहाँ से होगा। तो डॉक्टर साहब के थ्रू मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि एक दफ़ा ज़रूर जाइए, अगर आपको भी खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी प्रॉब्लम है अल्लाह न करे, जिसकी वजह से आप मायूस हैं और आपको लगता है कि आप शायद उसका इलाज ना करा सकें, या आप कहीं ना कहीं उस बीमारी की वजह से अगर जहनी तौर पर भी परेशान है, तो एक दफ़ा ज़रूर डॉक्टर नसाका के पास जाइए और उनसे जो है वो आप भी सेहतयाब हो सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम, 99 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया। नाज़रीन, मुझे बताते हुए बेइंतहा खुशी महसूस हो रही है कि मैं इससे पहले भी अपनी स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद रही हूँ और मुख्तलिफ बीमारियों पर उनसे बात की है मैंने। और सबसे ज़्यादा खुशनसीबी की बात यह है कि हमारे मुल्क और पाकिस्तान में ऐसे डॉक्टर, ऐसे हकीम अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि हर बीमारी का इलाज सिर्फ डॉक्टरों के पास नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में मेडिकल फील्ड अभी भी बहुत पीछे है, लेकिन बहुत सारी बीमारियों का इलाज कुदरती तौर पर भी मुमकिन है अगर हम समझें तो। लेकिन हमारे दरमियान, हमारे इर्द गिर्द सेहतयाब होने वालों की ऐसी बहुत सारे लोगों की तादाद है जो इन बीमारियों से सेहतयाब हुए हैं। इसी हवाले से मेरे पास स्टूडियो में एक बार फिर डॉक्टर नसाका साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, क्योंकि टाइम की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज होती है कि हम एक प्रोग्राम में सारी बातें नहीं कर सकते। एक बहुत मेन बीमारी जो इस वक्त मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि पोलियो, एक वो भी बड़ी ख़तरनाक बीमारी समझी जाती है बच्चों के हवाले से।
तो उस हवाले से जो है वो बच्चों को ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं और पता नहीं होता बच्चों को आने वाले वक्तों में खुदा न खासा बच्चों को पोलियो तो नहीं है, तो पोलियो की भी बीमारी लाइलाज समझी जाती है, तो क्या आप पोलियो जैसी बीमारी का भी इलाज करते हैं? जी हाँ, पोलियो का भी मैं करता हूँ, मगर उसमें इतना होना चाहिए कि जैसे पोलियो अगर आज हो गया है, बच्चे को बहुत तेज़ बुखार चढ़ा हो गया, उसके पैर या हाथ नकारा हो गए हैं, अगर ले आते हैं विदिन 6 मंथ तो ये क्योरेबल है, बिल्कुल क्योरेबल है। ओके, डॉक्टर साहब का कहना है कि मतलब पोलियो का ऐसा बच्चा जो पोलियो डिजीज़ के होने के बाद ड्यूरिंग 6 मंथ की टाइमिंग में अगर आप डॉक्टर साहब के पास ले आते हैं तो वो बच्चा भी सेहतयाब हो सकता है, बहुत चांसेस होते हैं जी हाँ, कि बच्चा सेहतयाब हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ, मैं इस हवाले से बात करने वाली हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का फी सबीलिल्लाह इलाज कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको सल्यूट है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर रहे हैं। पता नहीं कितने हज़ारों लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको इतनी लंबी ज़िंदगी दी है और आगे भी अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप इसी तरह लोगों की तकलीफ़ों को कम करते रहें। तो आप मुझे ये बताएँ कि आपको क्या सपोर्ट है फाइनेंशियली, आप ये सब कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बात दरअसल में ये है, ये दुनिया जो है एक आर्जी है। अगर मैं बता दूं आपको कि दुनिया में हम कितनी देर के लिए आए, तो 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। 60 सेकंड कंप्लीट नहीं है। हम लोगों की किसी की जायदाद दबाते हैं, किसी को फ्रॉड करते हैं, किसी को चीट करते हैं, किसी के पैसा गबन कर लेते हैं 60 सेकंड के लिए, जो कंप्लीट नहीं है। ये तो आर्जी है। यहाँ तो मौत है, यहाँ कब्र है, यहाँ कब्रस्तान है। ना वहाँ पर मौत है, ना वहाँ कब्र है, ना वहाँ कब्रस्तान है। तो वहाँ के लिए हम काम कर रहे हैं। तो मैंने सारी जायदादें अपनी बेच दिया, जितने मकान थे, सारा फैसल के जो मकान थे अभी भी बेच दिया मैंने। मकान बेच दिया, गाड़ियाँ बेच दिया, सब अल्लाह की मखलूक की खिदमत। जितने बुज़ुर्ग दुनिया में आए हैं, सबों ने अल्लाह की मखलूक की खिदमत करी है, तो मैं भी कर रहा हूँ। इसी बहाने मेरी नजात, इस गुनाहगार की नजात। दुनिया का बदतरीन आदमी मैं हूँ, बस यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मेरा हिसाब किताब वहाँ ना हो। बस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह पाक आपके इस नेक काम में आपके साथ है और यकीनन उसने इस नेक काम के लिए चुना है आपको। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपना सब कुछ मखलूक के लिए लुटा देना, अपना सब कुछ खुदा की राह में ख़त्म कर देना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह पाक इतना अच्छा दिल देने वाले शख्स के हाथ में अगर शिफा। मैंने किसी से कोई पैसा, कोई गवर्नमेंट से कोई डिमांड, गवर्नमेंट से सिर्फ एक डिमांड करी है कि मुझे 5 एकड़ ज़मीन दे दें, सिर्फ 5 एकड़ ज़मीन दे दे गवर्नमेंट, और मैं वो दरख्त लगा दूंगा और उसके ऊपर लिख दूंगा ये इस कैंसर के लिए, ये इस बीमारी के लिए, ये इस बीमारी के लिए। मेरे मरने के बाद, आई एम 94 ईयर्स ओल्ड मैन, कितना जीऊँगा? ज़्यादा 2, 3, 4 साल, 5 साल और दे लूँगा, 6 साल में सेंचुरी कंप्लीट कर लूँगा, अल्लाह ने चाहा तो। मैं उससे पहले चाह रहा हूँ कि ये करके चला जाऊँ कि मैं कब्र में लेके नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ। आप चाहते हैं कि आपका इल्म आप दूसरों को देकर जाएं ताकि आगे भी मज़ीद ये चीज़ चलती रहे। मगर शर्त ये है कि इसमें तिजारत नहीं करें। तिजारत करेंगे तो आपको इसमें आगे जो दवा जिसको देंगे उसको लगेगी नहीं। मतलब आपकी इस बात की ये शर्त है कि आप जिसे भी अपना ये इल्म देकर जाएंगे वो आगे भी फ्री ऑफ कॉस्ट करे और नेक नियति से करे। जहां अगर इसके अंदर हमारी नियतों में कोई भी खलल आता है या अगर हम इसको पैसा कमाने का जरिया बनाना चाहते हैं तो इससे किसी को भी कोई फायदा हो ही नहीं होगा, सवाल ही नहीं। अच्छा, मेरे जहन में एक चीज़, एक और बीमारी आई है जो कि बड़ी कॉमन है और उसका भी इलाज नामुमकिन ही समझा जाता है, वो है शुगर। शुगर क्या है? मतलब शुगर तो कोई बीमारी ही नहीं है। और जो जितने शुगर वाले आते हैं मैं उनका इलाज करता हूँ। अब वो तो जाए रोज़ मिठाई खाओ, मेरे YouTube में जाके देख ले कितने भी शुगर वाले सब सही हैं।
तो ये उन शुगर पेशेंट के लिए भी एक खुशखबरी है हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से कि वो सारे लोग, क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है, आजकल छोटी उम्र में हार्ट अटैक हो रहे हैं, छोटी उम्र में डायबिटीज़ हो रही है, तो उन बीमारियों की वजह से भी ज़िंदगी यकीनन बड़ी मुश्किल में आ जाती है। और शुगर एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान की अपनी ज़िंदगी अपनी नहीं रहती। बज़ाहिर तो देखने में सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन उस शख्स के अंदर क्या कुछ चल रहा होता है और उसको अपने आप को कितना कंट्रोल करके रखना पड़ता है, ये सिर्फ उसे ही पता है। तो हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से डॉक्टर नासाका हमारे साथ हैं और शुगर का भी बहुत कामयाबी से इलाज करते हैं। तो ऐसे हज़ारों सैकड़ों केसेस होंगे हमारे दरमियान जिन्हें शुगर है, तो वो लोग भी जिनको लगता है कि उनकी ये बीमारी लाइलाज है। तो मैं इस चैनल के हवाले से ये कह देना चाहता हूँ, अगर किसी को डॉक्टर ने कहा कि बायोप्सी कराओ, कोई बायोप्सी, कोई सर्जरी, कोई केमो, कोई रेडिएशन बिल्कुल ना कराओ। कोई ट्रांसप्लांट ना लीवर का कराओ, ना गुर्दे का कराओ, यानी किडनी का कराओ, कुछ मत कराइए। मैं डिटेल्स में क्योंकि टाइम नहीं है, नहीं तो डिटेल्स में समझाता कि क्यों नहीं जाऊँ। बहरहाल आप आ जाइए, मैं उनकी दवा दे दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई मेरी फ़ीस नहीं है, मेरी दवा के कोई पैसे नहीं है, मेरी कोई फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में कर। चलें आप, अब मैं कहाँ से लाऊं अल्फाज और मज़ीद क्या कहूँ आपके बारे में, और मज़ीद आप सिर्फ ये बताते चलें कि आप मज़ीद और क्या कुछ करना चाहते हैं इस मखलूक के लिए, क्या आपकी इंटेंशन है, क्या विज़न है, और मज़ीद आगे आपकी कोई ना कोई प्लान तो होगा कि मज़ीद आपने क्या बेहतरी करनी है और मज़ीद काम को कैसे बढ़ाना है, क्या है? बस ये एक काम ये है कि अगर मुझे कोई 5 एकड़ ज़मीन दे दे तो मैं ये प्लांट लगा के चला जाऊंगा, तख्ती में लिख दूंगा कि ये इस मर्ज़ की दवा है। दूसरी बात ये है, अभी हम एक एम्बुलेंस, मोबाइल एम्बुलेंस बना रहे हैं, मोबाइल फार्मेसी बना रहे हैं, मोबाइल क्लिनिक बना रहे हैं। जो बेचारे गोटों में जो गरीब लोग हैं, इलाज नहीं करें, तो मैं उनके पास वहाँ जाऊँ और दवा फ्री में दूँ उनको वहाँ पर। और तीसरी बात ये बताना चाह रहा हूँ इसके हवाले से, दुआ करिए कि मेरे पास पैसा आ जाए। अभी एक मकान में बेचने का कर रहा हूँ, मेरा मकान बिक जाए तो मैं सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे एंड लैब टेस्ट, ये सारी चीज़ मैं फ्री करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। जो सिटी स्कैन है लोग 8-8, 9-9, 10-10 हज़ार रुपये दे के कराते हैं, मैं किसी से कोई चार्ज नहीं लूँगा, फ्री में करूँगा। चलें, ये मज़ीद आपकी अच्छी सोच, अल्लाह पाक आपको बेइंतहा कामयाब करे और आपके साथ मज़ीद हमारे चैनल के थ्रू या वैसे ही लोग आपकी काबिलियत को समझें और आपको पहचानें और आपका साथ बने, आपको साथ दें, आपके साथ मज़ीद जुड़कर आपके इस नेक काम में मदद करें। और हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला मुल अज़ीज़। आपकी जो ख्वाहिश है कि आपको एक ज़मीन अगर प्रोवाइड की जाए और उसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त लगाकर उससे अद्वियात का अपनी जो नॉलेज है वो किसी के सुपुर्द करके जाएँ, तो यकीनन हम चाहेंगे कि ये चीज़ आपके तवस्सुस से मज़ीद हमारी जनरेशन के अच्छे लोगों के हाथ में जाए और वो इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको बहुत लंबी ज़िंदगी दे। आप सेंचुरी किया, आप इससे भी आगे मज़ीद जाएँ और अल्लाह पाक आपको इसी तरह हमारे दरमियान रखे। और मज़ीद पता नहीं वक्त के साथ साथ और कितनी बीमारियों का अभी हमने सामना करना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन सब का इलाज भी आप बखूबी ढूंढ लेंगे। और मैं आपको इस हवाले से थोड़ा सा बता दूं, 58 जड़ी बूटियों मिला के अभी मैं ये कोविड का मैंने इलाज किया फ्री ऑफ कॉस्ट। 350-400 पेशेंट, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, डॉक्टरनियाँ मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं। मैंने फी सबीलिल्लाह काम किया, किसी से कोई पैसा नहीं। उनका पॉजिटिव, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, नाम नहीं लेने चाहता, बड़े बड़े सियासतदान जो कोरोना से यानी परेशान थे, उनको दवा, उन्होंने बोले डॉक्टर साहब ये पॉजिटिव हो गया है। मैंने कोई मसला नहीं, कोई बीमारी नहीं है, मैंने बोला परेशान नहीं हो। दवा दिया, 1 हफ्ते के अंदर उनका निगेटिव हो गया उनका। कल भी एक बहुत बड़े डॉक्टर का फ़ोन आया, डॉक्टर साहब आपका बड़ा वो, मैंने बोला मेरा नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करो, मेरा नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल। ये। अल्लाह के सारे मामलात हैं, यकीनन अल्लाह के मामलात सिर्फ अल्लाह जानता है, अल्लाह समझता है। मुझे बेइंतहा खुशी महसूस हो रही है कि हमारे हवाले से आपको एक अच्छे डॉक्टर से मिलवाया हमने, और यकीनन पता नहीं कितने लोग हमारा प्रोग्राम देखने के बाद भी अपनी सेहतियाबियों से अपनी बीमारियों से सेहतियाब होंगे। और अल्लाह पाक जहाँ जहाँ बीमारी है, जहाँ जहाँ लोग तकलीफ़ में हैं, जिस बीमारी से भी अपने आप को जूझ रहे हैं, जिन बीमारियों में भी मुब्तला है, अल्लाह पाक उन सबको शिफा दे, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, और डॉक्टर साहब को भी लंबी उम्र दे ताकि वो इसी तरह लोगों के काम आते रहें। थैंक यू सो मच।